Hello students, how are you? Today I am back with my next video for class 3rd. ये class 3rd के लिए video है in which I am going to explain you the poem Thousands and Thousands. आप लोगों से request है कि आप लोग ये पेज नंबर जो है 85 आप निकालिए. Thousands and Thousands. Thousands and Thousands उस पर आज की डेट लिखिएगा 22 सितंबर. अब मैं आप लोगों को पोएम पढ़ के और एक्सप्लेन करने वाली हूँ. Thousands and thousands of grains of sand, thousands of stars in the sky, thousands of mountains, thousands of hills, thousands of birds that fly. यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो है कई हज़ारों की तादाद में मिट्टी के कण पाए जाते हैं और ऐसे ही हज़ारों की तादाद में जो है हज़ारों की संख्या में जो है सितारे पाए जाते हैं आसमान में, स्टार्स. और कई सारे माउंटेन्स हैं, कई सारे हिल्स हैं और कई हज़ारों की संख्या में जो है पक्षी जो हैं जो उड़ते हैं वो भी हज़ारों की ही संख्या में है. नाउ द सेकंड पैराग्राफ. Thousands and thousands of blades of grass, thousands of fish in the seas, thousands and thousands of pretty flowers, thousands and thousands of trees. इसी तरीके से जिस प्रकार से तारे वगैरह हज़ारों की संख्या में हैं, इसी प्रकार से जो ग्रासेस हैं वो भी हज़ारों की संख्या में है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं. और इन्हीं की तरह जो है हज़ारों की संख्या में मछलियाँ भी समुद्र में पाई जाती हैं और हज़ारों की संख्या में सुंदर सुंदर से फूल, आप जैसे सुंदर सुंदर फूल जो हैं हमें देखने को मिलते हैं और इन्हीं हज़ारों की संख्या में हम पेड़ों को भी देख सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द थर्ड पैराग्राफ एंड द लास्ट पैराग्राफ. Thousands and thousands of creatures and things all around I see, but isn't it strange that there is only one me. Thousands of creature यानी कि अगर आप कीड़े मकोड़े भी देखोगे कितने हज़ारों की संख्या में देखने को मिलते हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास देखते और कई हज़ारों की संख्या में देखते, चाहे छोटे छोटे पौधे हो गए हैं या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए हैं और इसके अलावा कई सारे फूल पत्तियां जो हैं हम देखने को मिलते हैं जो कई हज़ारों की संख्या में जिन्हें गिनना भी पॉसिबल नहीं होता है. ऐसे ही लेकिन एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है कि हम जो है केवल एक ही है, हमारे जैसे हम खुद ही हैं. क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि हमारे जैसा कोई और इसलिए नहीं है क्योंकि हम जितने अच्छे हैं और इतना शायद ही कोई अच्छा हो, जैसे आप लोग अच्छे हो इतना शायद ही कोई और अच्छा हो. इसलिए अपनी अच्छाई को कायम रखना और उसे हमेशा जैसे सच बोलना, सही काम करना, साफ़ सुथरे रहना, दिन में 2 बार नहाना इस टाइम पे तो वैसे भी ज़रूरी है. कोरोना टाइम पे डॉक्टर्स ने भी बोला है कि दिन में 2 बार नहाना और कई बार हैंड वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक आपकी अच्छाई और एक आपकी सफाई, बोलने का ढंग आपको औरों से जो है अलग बनाती है. तो इस पोएम का यही मकसद है. तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस पोएम का नाम जो है अपनी कॉपी में लिखेगा. साथ ही साथ ये आप लोगों को नीचे जो है इसका पोएट शांता रामेश्वर राव जो इस पोएम के पोएट हैं वो उनके बारे में जो है आप लोगों ने लिखना है कॉपी में, अपनी नोटबुक्स में पूरा लिखना है. ये येलो बॉक्स जो नीचे पेज नंबर 85 में दे रखा है. मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क कराऊंगी. इस पोएम को अच्छे से रीड कीजिएगा, लर्न कीजिएगा और हो सके तो प्लीज़ सुनाते हुए एक वीडियो, अपनी सुंदर सी वीडियो जो है मेरे नंबर पे पोस्ट ज़रूर कीजिएगा. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ.